आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये श्लोक या तो आपको कंठस्थ होगा या आपने इसको जाने कितनी बार सुना ही होगा। श्लोक इस प्रकार है: तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। कौन सा समय विपरीत है, कौन सा अनुकूल है, ये सब चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है भगवान लक्ष्मीपति के चरणों को स्मरण करने की। इसी बात को दूसरे शब्दों में यदि कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं तो लक्ष्मीपति के चरणों का स्मरण करता हूं। यही मुझे आता है, यही मेरा बल है। मेरी रक्षा करने का काम उसी का है। क्या अनुकूल है क्या नहीं है ये वो जाने, और मैं उसका स्मरण करता हूं तो अनुकूल ही होगा। नहीं अनुकूल होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं उसका चिंतन करता हूं, मेरी चिंता करने का कार्य उसका है। सभी प्रकार की शुभता, सभी प्रकार के बल मेरा वह लक्ष्मीपति मुझे प्रदान करता है। इस प्रकार से इसका एक दूसरे शब्दों में भाव समझा जा सकता है। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो निष्काम भाव से ईश्वर को स्मरण करते हैं, जो उन्हें आदर देते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, तो भले देखने वाले को कुछ भी दिखता हो, भक्तजनों को स्मरण करने वालों को यह पता होता है कि ईश्वर जो कर रहा है वो उनके अनुकूल ही कर रहा है, और यह अनुभव में आता भी है। ऐसे लोगों को पता होता है कि ईश्वर जो भी मार्ग उनके लिए प्रशस्त कर रहा है वह उत्तम से उत्तम मार्ग है। भाग्य भी ऐसे लोगों का साथ देता है और विद्या भी ऐसे ही लोगों के काम आती है। मेरे विचार से एक बात और भी है कि यदि किसी कार्य को अत्यंत तन्मयता के साथ किया जाए, यदि किसी कार्य में कोई व्यक्ति खो जाता हो, तो वह भी ईश्वर का स्मरण करने के जैसा ही है, क्योंकि जो भी है सर्वस्व में ईश्वर ही समाहित है। तो यदि कोई किसी कार्य में खो जाए, उसको इस प्रकार करे कि वो कार्य और वो व्यक्ति एक हो जाए, तो वह ईश्वर ही है। ऐसे व्यक्ति का साथ ईश्वर स्वयं ही दे देता है, क्योंकि विश्व रूप इस प्रकार से ईश्वर को कहा गया है। इस प्रकार से जो मुझे समझ में आया, जिस प्रकार से मैं इस श्लोक का चिंतन करने का प्रयास करता हूं, मैंने आपसे कहने का प्रयास किया। हो सकता है किसी और को किसी और प्रकार से भी इसका अर्थ समझ में आता हो, इसका भाव समझ में आता हो। शब्दों को पकड़कर अर्थ करने का एक प्रकार है, साथ ही शब्दों के साथ में अन्य क्या इसके पीछे हो सकता है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। और जैसी ईश्वर जिसको बुद्धि देता है वो उसी प्रकार से उतना विचार कर पाता है, ऐसा मेरा मानना है। अगली बार किसी और श्लोक के साथ शीघ्र ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।